संदेह व्यक्त करती है। अब सरोज सिर पर सयो विपाठी कल की कथा में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को दो रूपों में प्रदर्शित किया। एक तो मनुष्य के रूप में मनुज चरित कर अज अविनाशी। लाइन तुलसीदास जी ने लिखा कि जो अज है, अजन्मा है, अविनाशी है, वह आज मनुष्य का चरित्र करे। अजन्मा, अविनाशी, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। वेदों ने ईश्वर का निरूपण सिर्फ दो ही शब्दों में किया, सगुण या निर्गुण। और वेदों ने ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े जो भी समाज सुधारक बने, धर्म के सिर्फ इसी दो स्वरूप का ही वर्णन सब जगह आया, या तो निराकार या तो साकार। इस दो के सिवा और कोई तीसरा निरूपण नहीं। निराकार कहने में आसान है, लेकिन निराकार ईश्वर की आराधना करना कठिन है। साकार ईश्वर के साथ जो प्रेम आप स्थापित कर सकते हैं, वह निराकार के साथ उतना संभव नहीं है। हो सकता है कि निराकार से प्रेम करते करते आपका मन थक जाए और उससे आप अलग हट जाए, लेकिन साकार के प्रति जब प्रेम होता है तो वो दिन पर दिन बढ़ता है, कम नहीं। ईश्वर की जो शक्ति है वो हर जगह है। ईश्वरीय शक्ति चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, दोनों में ईश्वरत्व की जो शक्ति है वो बराबर है, सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी के कण-कण में अग्नि है, लेकिन सर्दी के दिन में आप लकड़ी को छुएंगे तो गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? कि लकड़ी में अग्नि विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि उसके आगे हिस्से में है, कि पीछे हिस्से में है, कि बीच में हिस्से में, कण कण में है, लेकिन फिर भी उस अग्नि को महसूस करने के लिए आपको कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाकर के उस अग्नि का आपको भान होगा, उसका अनुभव। लकड़ी को छूने से अग्नि का अनुभव नहीं होगा, गर्मी का अनुभव नहीं होगा। तो निराकार भी जब साकार में आता है तो उसको माया के साथ, हमने कल बताया था कि बिना माया के क्रिया संभव नहीं है। वह ईश्वर भी अगर साकार रूप में जब आता है तो उसको माया को अपने साथ लेना पड़ता है, क्योंकि बिना माया के क्रिया संभव नहीं। कुछ भी करने के लिए माया की आवश्यकता होती है, और बिना क्रिया के आपको उसका अनुभव नहीं हो। तो लकड़ी में अग्नि का अनुभव करना चाहेंगे तो कुछ क्रिया करनी है, और वो क्रिया कब संभव है? जब माया साथ में लगे। तो जब उस निराकार ईश्वर के साथ माया साथ में लग जाती है तो वही ईश्वर साकार हो जाता है। विद्वानों ने इस निराकार का एक अर्थ और किया कि निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका आकार नहीं है।
निराकार का एक अर्थ ये भी है कि उसको एक आकार में आप बांध नहीं सकते कि उसका यही एक आकार है। ये भी निराकार शब्द का अर्थ। ये नहीं कह सकते कि ईश्वर बस शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जब आएगा वही ईश्वर होगा। नहीं, त्रिशूल जिसने अपने हाथ में धारण कर लिया वो भी ईश्वर ही है। धनुष बाण जिसने अपने हाथ में धारण कर लिया वो भी ईश्वर ही है। मुरली जिसने अपने हाथ में धारण कर लिया वो भी ईश्वर ही है। उनके ईश्वरत्व में कमी नहीं है। उन तीनों चारों आकार में आकार बदल लेने से ईश्वरत्व में कमी नहीं आती। दूसरा एक उदाहरण उसका ये भी कह सकते हैं कि बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठना आसन ले लो, बैठ जा। उसका एक उदाहरण और कह सकते हैं, गाय काली हो चाहे लाल हो चाहे सफेद हो, दूध तो सफेद ही देगी। ऐसा नहीं है कि काली गाय जो है वो काला दूध दे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो मुख्य चीज है उसके अंदर दूध वो सफेद ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। चाहे स्वरूप चाहे आकार उसका काला हो चाहे लाल हो चाहे सफेद हो। उसी तरह से जो ईश्वरत्व है वह चाहे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हो तब भी वही है, धनुष बाण लेकर के हो तब भी वही है, मुरली लेकर के हो तब भी वही है, त्रिशूल लेकर के हो तब भी ईश्वरत्व जो है वो सब में वैसे ही विद्यमान है। एक उदाहरण इसका और समझने के लिए आप समझ सकते हैं। आपने हार बनवाया, कुंडल बनवाया, कंगन बनवाया, अंगूठी बनवाया, नथनी बनवाया, नाम जरूर इसका अलग अलग है। हार एक अलग रूप में है, कंगन अलग आकार में है, कुंडल अलग आकार में है। लेकिन जब इन सबको बाजार में ले करके आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हार है उसमें बहुत नक्काशी की गई है इसलिए आपको उसका ज़्यादा मूल्य मिल जाएगा। कुंडल है उसमें नक्काशी दूसरे ढंग से की गई है तो उसका ज़्यादा मूल्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? कि जो मूल तत्व है सोना, वो सब में मूल्य तत्व वही है कि सोना ही मूल्य है। चाहे आप उसका हार बनवा लें, चाहे आप उसका कंगन बनवा लें, चाहे आप उसका कुंडल बनवा लें। एक कथा आती है, विद्वानों ने इसको बताया है कि एक महात्मा थे, उन्होंने सोने का गणेश जी बनवा रखा था और मूषक जी भी बनवा रखा था। धीरे धीरे जब तक वो थे तब तक उसका पूजा पाठ वो करते रहे, सेवा करते रहे। महात्मा धीरे धीरे अपनी वृद्धावस्था में आए तो उनके मन में ये भाव आया कि अब धीरे धीरे हमारी अवस्था जो है वो वृद्ध होती जा रही है और किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। तो मेरे मरने के बाद जो मेरे शिष्य हैं, हो सकता है कि इस सोने के गणेश जी को और मूषक जी को देख करके इनके मन में लालच आ जाए और ये आपस में विवाद कर लें। तो ऐसा करता हूं कि इनको मैं बेच देता हूं और जो मूल्य मिलेगा उस पैसे से मैं भंडारा कर दूंगा, क्योंकि जब चीज रहेगी नहीं तो झगड़ा होगा नहीं। आजकल मठ मंदिरों में भी तो मेन लड़ाई इसी बात की है ना कि इतनी संपत्ति है कि उसके बाद चेलों में लड़ाई हो रही है। तो उस महात्मा ने इस बात को मन में अपने विचार किया और निश्चय करके वो गणेश जी और मूषक जी दोनों को लेकर के बाजार में गए। स्वर्णकार के यहाँ जा करके उन्होंने दोनों को दिया। उसने अपना उनको देखा। मूषक जी गणेश जी जो थे वो 10 तोला के थे और मूषक जी 11 तोला के थे। तो उस स्वर्णकार ने बोला कि महाराज उस समय का जो रेट रहा होगा उसके हिसाब से आज के रेट से उसने कहा कि महाराज 10 तोला है, इसका 10 लाख रुपया मिलेगा और मूषक जी 11 तोला, इनका 11 लाख रुपया मिलेगा। अब महात्मा जी बेचारे सारे भावुक व्यक्ति वो करें, अरे मालिक का कीमत कम और
वाहन का कीमत जो है वो ज्यादा है। ऐसा कैसे होगा? कीमत मालिक का ज्यादा होता है। गणेश जी मालिक हैं, वाहन मूषक जो है वो तो वाहन है, उसको आप 11 लाख देंगे और मालिक का कीमत 10 लाख। स्वर्णकार ने कहा कि महाराज हमको इससे क्या मतलब कि मालिक कौन है और वाहन कौन है? अरे हम तो सोना का मूल्य दे रहे हैं, क्योंकि ये 10 तोला के हैं तो इनका 10 लाख मिलेगा, ये 11 तोला के हैं तो इनका 11 लाख वजन है तो इसके हिसाब से। बात ये है कि मुख्य चीज जो है वो है सोना। तब तो उसका जो है सोना मुख्य चीज है, इसके हिसाब से उसका मूल्य। तो उसी प्रकार से ईश्वर मुख्य चीज है, चाहे आप उसको सगुण रूप में देखें, चाहे आप उसको निर्गुण रूप में देखें। जिस रूप में आपको आसान हो, भक्तों का, चाहे विद्वानों का, अनुभवी जो हमारे लोग गुजर चुके, उनका मत है कि साकार रूप जो है वो थोड़ा आसान है। जी जी। निराकार रूप कठिन है, क्योंकि निराकार अभी हमने बताया कि उबाऊ हो सकता है कि बहुत दिनों तक आप उसमें रहें तो आपके प्रेम में कमी आ सकती है। सकारात्मक रूप में है तो उस प्रेम में कमी नहीं आएगी, उसमें प्रेम बरकरार रहेगा, ज़्यादा दिनों तक चलेंगे। अगर थोड़ा इधर उधर भी हो गए तो कोई बात नहीं है। इसलिए बाकी भक्त के लिए और हम जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए साकार निराकार में कोई भेद नहीं। इसीलिए कहा गया कि ईश्वरत्व तो सब में है। जितने जीव बैठे हैं आपके सामने, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुर पानी, तुलसीदास जी ने इसीलिए। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि जितने भी जीव दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य ही नहीं जीव मात्र सब सिया राम है, सब में सीताराम है, सब में वो ईश्वर है। और है क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है वो उसी ईश्वर का अंश है, तो सब में वो ईश्वरत्व है। जो सब में ईश्वर देखेगा वह व्यक्ति अपने जीवन में पाप नहीं कर सकता। पाप कौन करता है? पाप वही करता है जो सिर्फ मंदिर में ईश्वर को देखता है, वैकुंठ में ईश्वर को देखता है, बाकी सगा सोचता है कि यहाँ कोई ईश्वर थोड़ी है जो हमको देख रहा है। ईश्वर तो मंदिर में बैठा है, तो जहाँ ईश्वर नहीं है तो वो पाप कर लेता है। लेकिन अगर आपके मन में जिस दिन ये भाव बैठ जाए कि नहीं ईश्वर तो हर जगह है, हर जीव में है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे में भी है, तो उस व्यक्ति पाप करने से बचेगा। पाप करने की उसकी क्षमता कम होगी। अब करने वाले हर जगह कर लें उसकी बात अलग है, लेकिन जिसके मन में भय होगा वो हर जगह अगर ईश्वर को देखेगा तो उससे पाप में थोड़ा बचेगा। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम को जो मनुष्य के रूप में देख करके और इन बातों से सोचेगा उसकी तो बात ही अलग है, जबकि वो तो अज है, अविनाशी है। वहाँ जटायु को देख करके उन्होंने उसके कर अपना कर उसके सर पे फेरा और उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे की लाइन अब पढ़िए। भगवान के स्पर्श से जब जटायु के शरीर का कष्ट निकल गया, समाप्त हो गया, तब उन्होंने भगवान से धैर्य धारण कर करके कहते हैं कि हे राम सुनो, नाथ दशानन यह गति कीना, दशानन ने हमारी यह गति किया, और तेहिखल जनक सुता हरिलीना, और उसी दुष्ट ने जनक सुता सीता माता को हर के भी ले गया है।
महाराज की ओर उनको दक्षिण दिशा में लेके गया है। सीता जी जिस प्रकार से क्रूर पक्षी विलपती हुई जाती है, उस तरह से वो विलपती हुई चली गई। हे प्रभु, दरस लाग प्रभु राखूं प्राणा, मैं आपके दर्शन के लिए अपने प्राण को रख रखा था, और हे नाथ चलन चाहत अब कृपा निधाना, अब मैं अपने प्राण का परित्याग करना चाहता हूँ। जटायु ने कहा कि मैं अपना प्राण अब छोड़ना चाहता हूँ, तो राम कहते हैं कि राम कहा तन राखव ताता, हे तात आप अपने इस शरीर को बनाए रखिए, मैं आपको सारे पीड़ाओं से मुक्त कर देता हूँ। सारे जितने भी कष्ट हैं, अधम मुख मुस्काई, जितने भी आप कष्ट हैं सब दूर हो जाएगा, आप इस शरीर को रखिए। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख मुस्काई कही तही बाता, जटायु ने मुस्कुराते हुए बात कहा। क्या कहा कि जाकर नाम मरत मुख आवा, हे प्रभु अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। वेद पुराण शास्त्र सब ये बात कहते हुए आए हैं क्या कि मरते समय यदि जिसका नाम जिसका सिर्फ मुख में आ जाए, राम राम शब्द जो उच्चारण कर दे, वह व्यक्ति अगर अधमौ है, अधम से अधम है, सात्विक है, भजन करने वाला है, तो उसकी तो बात ही अलग है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किया है, वह भी अगर मरते समय सिर्फ जिसका नाम ले ले तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। और वही आज आगे की लाइन पढ़िए क्या कह रहा है। जिसके नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, वही राम जब साक्षात आज हमारे आंखों के सामने खड़े हैं, तो उसके बाद आप कह रहे हो कि राखूं देह, मैं इस देह को रखूं, हे नाथ किस बात के लिए, यही खा गए। अब हमको कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी इससे और अधिक, जिसके लिए मैं इस शरीर को दोबारा रखूं। जल भरी नयन कहीं रघुराई, राम जो है वो अपने आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि हे तात निज कर्म तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार ही गति पाता है। क्यों? आप जो कर्म किए हो, कौन सा कर्म किया उन्होंने, आगे की लाइन में बताते हैं। जटायु तो कहता है कि आपका नाम लेने से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है।
और जटायु कह रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति वेद पुराण शास्त्र कहता है इस बात को, ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा। लेकिन राम यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार से ही गति पाता है। आप मेरे यहाँ खड़े रहने से, मेरे दर्शन से मुक्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने ऐसा कर्म किया है। क्या कर्म किया है कि परहित बस जिनके मन माहे। हे तात, जो व्यक्ति दूसरे के हित करने का ख्याल अपने मन में रखता है, जो अपने को दूसरे के भलाई में अपने को लगाता है, वह व्यक्ति तिनकहु जग दुर्लभ कुछ नहीं। उस व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आज जटायु ने सीता माता के लिए अपने इस शरीर का परित्याग किया। अगर वो रावण के ऊपर आक्रमण नहीं किए होते, रावण के मार्ग को नहीं रोके होते, तो उनका पंख वो नहीं काटता। यह जानते हुए कि उस जगह पे और भी तो मनुष्य रहे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई रहा ही नहीं होगा उस रास्ते में, जटायु के सिवा और कोई मिला ही नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। जरूर कोई न कोई और मिला होगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़ करके दशानन से टकराए, रावण से मोर्चा ले। जटायु एक पक्षी होते हुए भी उसने मोर्चा लिया, अपने चोंचों से, पंखों से जितना उससे बन पड़ा उसने उसके मार्ग को रोका, उससे युद्ध किए अपनी शक्ति के अनुसार। अब ये अलग बात है कि दशानन उनसे ज़्यादा आगे निकला और कपट के द्वारा उसने उनके पंख को काट दिया, लेकिन उन्होंने परहित किया, दूसरे की भलाई के लिए किया। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ये बात कह रहे हैं कि परहित बस जिनके मन माहे तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। जिस व्यक्ति के अंदर परहित है, दूसरे के हित की जो बात करता है, वह व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तनुतज तात जाऊ मम धाम। एक तात, आप अपना इस शरीर का परित्याग करिए और परित्याग करके मेरे धाम को जाइए। देहु काह तुम पूर्ण कामा, तुम तो खुद ही पूर्ण काम हो गए हो, अब तुमको और क्या हम दें। सीता गिद्धराज जटायु को एक बात कह रहे हैं कि हे तात, सीता हरण, सीता जी का हरण हो गया, इस घटना का वर्णन जा करके आप स्वर्गलोक में, जहाँ कि हमारे पिताजी भी हैं, हमारे पिताजी और आप आपस में मित्र हैं, तो आप इस घटना का जिक्र उनसे मत करिएगा। क्यों कि जो मैं राम, यदि मैं राम हूँ तो कुल सहित, रावण अकेले नहीं, पूरे अपने खानदान के साथ आकर के खुद ही बताएगा कि हाँ मैंने क्या किया और मेरी क्या गति हुई और कैसे कैसे हुआ। आज का प्रसंग यहीं तक, इससे अगले फिर बोलो श्री राम।